प्यारे बच्चों, आज हम एक छोटी सी बच्ची पिंकी के बारे में जानेंगे। पिंकी बहुत ही नटखट लड़की है। वह अपने पापा के से जब भी उनके साथ कहीं भी घूमने जाती है तो वह जिस भी चीजों को देखती है उसके बारे में उनसे सवाल कर देती है। ये क्या है, ये किस रंग का है, ये क्या चीज है, वो क्या चीज है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फिरोज और आप देख रहे हैं पवन इन्फोटेक चैनल। तो चलिए, पिंकी के साथ आप भी बहुत सारे क्वेश्चन करना चाहते हैं और उस क्वेश्चन के माध्यम से आप भी बहुत सारे जवाब को जानना चाहते हैं, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और चलिए पिंकी के बारे में सीखते हैं कि वो अपने पापा के साथ कौन कौन से क्वेश्चन करती है। प्यारे साथियों, एक दिन पिंकी क्या की, अपने पापा के साथ अपने खेतों में घूमने के लिए जा रही थी। अचानक वह अभी आधी दूरी तय की थी कि उसके सामने से एक कौवा काव काव करते हुए उड़ते हुए जाकर के एक पेड़ की डाली पे जा बैठा। तो पिंकी ने उस कौवे को तुरंत देख करके पूछा कि पापा ये क्या है। उसके पापा ने उसको तुरंत बताया कि बेटा ये कौवा है और यह काले रंग का होता है। तो काला रंग कुछ इस तरह से होता है। तो पिंकी तुरंत कौवे को देख करके ये तो साथ जान ही गई कि ये कौवा है, साथ ही साथ उसने ये जान लिया कि ये काले कलर का है। अब पिंकी उसके बाद से जब भी घर आती थी और उस तरह की कोई भी वस्तु देखती थी तो अपने पापा से तुरंत बताती थी, पापा ये काले कलर का है। तो उसके पापा बहुत खुश होते थे कि पिंकी भले ही इधर उधर की क्वेश्चन करती रहती है लेकिन इसने काले कलर को सीख लिया कि ये काला कलर है। उसी प्रकार पिंकी घूमते घूमते अपने खेतों में गई और उसके खेतों में उसके दादाजी ने एक पेड़ लगा रखा था आम का। अब उस आम के पेड़ के पास जाकर पिंकी घूम रही थी। अचानक उसका निगाह उस पेड़ के पत्तों पे गया। तो जैसे उस पेड़ के पत्तों पे गया तो पिंकी ने अपने पापा को दौड़ी दौड़ी गई और बुला करके लाई और अपने पापा से क्या बोलती है, पापा पापा ये क्या है। उसके पापा ने बताया कि बेटा ये तुम्हारे दादाजी ने आम का पौधा लगाया हुआ है और यह उसका पत्ता है और यह हरा कलर का होता है। किस कलर का होता है? हरा कलर का होता है। तो पिंकी ने तुरंत जवाब दिया, पापा कौवा तो काले कलर का था और यह हरा कलर का होता है। तो उसके पापा ने बताया, बेटा कौवे को आपने देखा था इस कलर का था और यह देखिए दूसरे तरह से दिख रहा है, तो ये हमारा काला कलर है। अब पिंकी के दिमाग में तुरंत ये बात आ गई कि कलर कोई ना कोई चीज है। अब वह जब भी किसी चीज को देखती थी तो ये नहीं पूछती थी कि ये क्या है, तुरंत ये उसके दिमाग में आया कि यह किस कलर का है, यह पूछना स्टार्ट कर दी। खेत के दूसरे बगल उसके दादाजी ने गाजर बो रखा था। अचानक पिंकी घूमते घूमते अपने दादाजी के पास पहुंच गई। उसके दादाजी क्या कर रहे थे, खेतों से गाजर निकाल रहे थे। वह उनके पास गई और जैसे ही एक गाजर को उसने देखा तो उसने उसको दूसरे तरह से वह दिखाई दिया। ना ही वह हरा कलर था और ना ही काला कलर, क्योंकि उसने कौवे को देखा था और इस पत्ते को देखा था। तो तुरंत उसने अपने पापा को बुलाया और बोला, पापा ये किस कलर का है। तो उसके पापा ने बताया, बेटा ये लाल कलर का है और यह गाजर है। पिंकी गाजर खाने में बहुत ही माहिर, तो वह एक गाजर को धो करके खाई और उसने भी अपने पापा के साथ बोला, पापा गाजर लाल कलर का होता है। उसके बाद से इस तरह के कलर में जब भी वो किसी भी चीज को देखती थी तो वो अपने पापा से आकर के बताती थी, पापा यह लाल कलर का है। उसी प्रकार से
पिंकी ने नीले कलर को सीख लिया। एक दिन वह उसके पापा किसी स्टूल पे बैठे हुए थे। अचानक वो आई और अपने पापा से पूछी कि पापा, जिस स्टूल पे आप बैठे हुए हैं वह किस कलर का है? तो उसके पापा ने तुरंत बताया कि बेटा यह किस कलर का है? यह नीले कलर का है। तो इस तरह से पिंकी ने 4 कलर के बारे में आसानी से सीख लिया। अपने घर आई और अपने पापा के साथ बाजार में गई। अब उसने कहा, पापा मुझे गाजर बनाने हैं, मुझे कौवे का तस्वीर भी बनाना है, जिस तरह से मैंने देखा था उसी तरह से मैं बनाऊंगा। उसके पापा ने कहा कि बेटी उसके लिए तो चार्ट खरीदना पड़ेगा। तो पिंकी के पापा ने उसको दुकान पे ले गए और उसको एक चार्ट खरीदे इस तरह का। अब जैसे ही पिंकी ने इस चार्ट को देखा तो तुरंत अपने पापा से पूछती है, पापा ये चार्ट किस कलर का है? तो उसके पापा ने बताया कि बेटा ये तो पीले कलर का है। तो पिंकी ने तुरंत अपने दिमाग में बैठा लिया कि इस तरह का जो कलर होता है वो पीले कलर का होता है। अब पिंकी के पापा आम लिए और घर चले आए। पिंकी भी अपने पापा के साथ घर चली आई। अब उनके पापा ने सबको एक एक आम देना शुरू कर दिया। तो अब क्या कहती है पिंकी कि पापा पापा मुझे बड़ा वाला आम चाहिए। पिंकी हर चीज में इतनी नटखट कि खाने में भी ज्यादा खाना चाहती है। जो बड़ा वाला आम है उसको खाना चाहती है। तो उसके पापा ने बड़ा वाला आम दिया उसको। आखिर पिंकी ने कैसे जान लिया कि ये बड़ा चीज है? चलिए दोस्तों, एक दिन की बात बताते हैं। उसके पापा धूप से घर आए हुए थे, थोड़ी सी आराम कर रहे थे। उसके पापा ने उसकी मम्मी से कहा कि सुनती हो, जरा एक गिलास शरबत लाना। तो पिंकी ने कहा, मम्मी मेरे लिए भी एक गिलास शरबत लाना। उसकी मम्मी ने 2 गिलास शरबत लाए दोनों के लिए। पिंकी के लिए इस गिलास में लाई और उसके पापा के लिए इस गिलास में लाई। अब पिंकी दोनों गिलास को देख करके तुरंत रोना स्टार्ट कर दी कि नहीं नहीं, मैं इस गिलास में नहीं पीऊंगी, मैं तो इस गिलास में पीऊंगी। अब उसके पापा परेशान, वो क्यों? तो पिंकी बोली, नहीं नहीं, मुझे बड़े वाले गिलास में चाहिए, बड़े वाले में ज्यादा शरबत आएगा। क्योंकि पिंकी बहुत ही नटखट लड़की है। वह खाने में भी सबसे ज्यादा ही सबसे खाना चाहती है, पीने में भी सबसे ज्यादा ही पीना चाहती है। तो पिंकी ने तो जान लिया कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। चलिए बच्चों, हम भी देखते हैं कि कैसे पहचान करेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो प्यारे बच्चों, जब भी कोई वस्तु होती है तो वह जब ज्यादा जगह घेरती है तो वह बड़ी होती है, और जब वह कम से कम जगह घेरती है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो यदि मैं गिलास को बना रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 2 गिलास बनाया, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक गिलास यह है और एक गिलास यह है। 2 गिलास हमने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे इसने क्या किया है? कम जगह लिया है और इसने ज्यादा जगह लिया है। यानी कि जब कोई चीज ज्यादा जगह लेती है तो वह बड़ी होती है, और जो कम जगह लेती है वह छोटी होती है। उसी प्रकार पिंकी ने कैसे जाना था कि यह आम छोटा है और यह आम बड़ा है? तो जब उसके पापा ने पॉलीथीन से आम को निकाला था तो एक आम, और पिंकी ने देखा कि कुछ आम क्या थे, ऐसे थे, कुछ इससे भी छोटे थे। अब पिंकी ने अपने पापा से जाकर के तुरंत बोला कि पापा मुझे ये वाला आम चाहिए, मैं बड़ा वाला ही आम खाऊंगी। तो पिंकी ने कैसे जाना? उसने देखा कि यह तो ज्यादा जगह लिया हुआ है। तो पिंकी ने तुरंत देख करके यह पहचान लिया कि ये वाला आम बड़ा है। तो बच्चों, आप भी जान गए होंगे कि कौन
सी चीज कब बड़ी होती है और कौन सी वस्तु कब छोटी होती है। तो चलिए इसी के माध्यम से अब हम अपने नोटबुक पे भी चलते हैं। चिंकी एक दिन क्या की कि जब बाजार से गई तो उसने चार्ट खरीद के लाया और साथ ही साथ किताब भी खरीद के लाया पढ़ने के लिए। अब वह पढ़ने बैठ गई। ठीक, तो जैसे ही वह पढ़ने बैठी तो उसके सामने इस तरह के कुछ शेप आ गए और उसमें लिखा हुआ था कि छोटे पर सही का निशान लगाओ, छोटे पर सही का निशान लगाओ। और उसके सामने दो पेड़ थे, एक ये वाला पेड़ था और एक ये वाला पेड़ था। तो उस बुक में देखिएगा ये छोटे पर सही का निशान लगाओ। तो बच्चों पिंकी ने तो तुरंत जान लिया कि कौन सा छोटा है और उसने उस पे निशान लगा दिया। अब देखिए आगे जिराफ है, दो जिराफ, इन दोनों जिराफ में कौन सा छोटा है अब आप बताएंगे। चलिए मैं थोड़ा सा समय दे देता हूं आपको। बिल्कुल सही जवाब, ये वाला जिराफ हमारा छोटा है। तो हम इस पे क्या करेंगे, सही का निशान लगा देंगे। यहाँ पे हम सही का निशान लगा देंगे। हमने लगा दिया। अब पिंकी अगले आगे थोड़ी सी बढ़ती है। अब तो उसके सामने क्या लिखा हुआ था कि छोटे के लिए लाल और बड़े के लिए पीला रंग भरो। तो पिंकी तो अपने पापा के साथ घूम करके ये सीख गई थी कि लाल कलर उसने गाजर देखा हुआ था और उसके बुक में भी इस तरह का कलर आ गया था। तो उसने तुरंत अपने पापा से पूछा, पापा यह लाल कलर है? तो उसके पापा ने कहा, हाँ बेटा यह लाल कलर है। आगे लिखा हुआ था पीला। तो तुरंत इसने देखा, पापा आपने आम लाया था वो इसी कलर का था ना, वो पीला कलर था। उसके पापा ने कहा, हाँ बेटा वो तो पीले कलर का था। तो अब देखिए बच्चों, छोटे के लिए लाल और बड़े के लिए क्या करना है, पीला भरना है। उसने देखा और खरगोश के देखते ही वो जान गई कि कौन सा खरगोश छोटा है और कौन सा खरगोश बड़ा है, क्योंकि वो हमेशा वो नटखट तो थी लेकिन इन सब मामले में वो अपने पापा से पूछकर जान चुकी थी। तो उसने तुरंत छोटे वाले खरगोश के पास लाल कलर से कलर कर दिया और बड़े वाले खरगोश को क्या कर दिया, वहां पर जो गोला था उसको पीले कलर से कलर कर दिया। अब बच्चों चलिए, पिंकी तो सीख गई है नटखट होते हुए भी, तो क्या आप नहीं भर पाएंगे? चलिए आगे देखते हैं। ये रहा हमारे पास गेंद। अब बताइए आप इन दोनों में कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है? बिल्कुल सही जवाब, ये वाला हमारा छोटा गेंद है और ये वाला हमारा बड़ा गेंद है। तो छोटे के लिए क्या करना है, लाल कलर भरना है। तो हम लाल वाले कलर को उठाएंगे और क्या करेंगे, छोटे वाले गोले को लाल कर देंगे इस तरह से। आप भी पिंकी की तरह बहुत ही अच्छे तरह से सीख पा रहे हैं। यहाँ तो हमने लाल कलर भर दिया, ठीक जिस तरह से आपने कहा। अब क्या मैं ही भरूंगा? नहीं, अब आप अपने किताब में पीला कलर अपने पापा से या अपने भैया से खरीदवा करके इसमें आप पीला कलर भर लीजिएगा। तो एक मैं भरूंगा और एक आप लोग भरेंगे। चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास दो सेब है। अगर पिंकी होती तो तुरंत बड़े वाले सेब को क्या करती, वह पीले कलर से भर देती। लेकिन पिंकी को तो हमने चुप करा दिया है, अब आपको भरना है। तो चलिए इसमें चलिए कौन सा बड़ा है? बिल्कुल सही जवाब, ये वाला सेब हमारा बड़ा है। तो प्यारे बच्चों, आपने जब बताया कि ये वाला सेब बड़ा है तो इसमें आप क्या कर देंगे, पीला कलर भर देंगे। और ये वाला क्या है, छोटा है। तो एक तो मैं भरूंगा ना, तो इसमें मैं लाल कलर भर दूंगा। तो इस तरह से मैंने इसमें क्या किया, लाल कलर भर दिया। आप भी मेरे साथ अपने नोटबुक में इसी तरह से भरिए। इस तरह से पिंकी ने क्या किया कि बड़ा और छोटा उसने पढ़ाई भी कर लिया
अपने किताब को भर भी लिया और रंगों के माध्यम से बड़े और छोटे पे कौन सा रंग भरना था उसने भी भर लिया। अब आप भी इसको भर लिए होंगे। तो पिंकी ने आज इतना पढ़ाई कर लिया। चलिए आज आप भी अपने किताब में इतनी पढ़ाई कर लेंगे। फिर हम अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे कि पिंकी और क्या क्या कहती है और उसके बारे में और भी चीजें जानेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार बच्चों। फिर से हम मिलेंगे अगले वीडियो में पिंकी की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।